गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ करंट, आरसी सर्किट इन सीरीज एंड आरएलसी सर्किट इन सीरीज। पहला हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा धारा के क्रियाशील तथा प्रतिकारक अवयव। पहला आएगा क्रियाशील अवयव। एक्टिव कंपोनेंट वह हैं जो कि प्रयुक्त वोल्टता के फेज में होता है, अर्थात आई कॉज फाई। ठीक है, इसे पूर्णतः वॉटफुल कंपोनेंट अवयव भी कहते हैं। प्रतिकारक अवयव। रिएक्टिव कंपोनेंट वह है जो कि प्रयुक्त वोल्टता का क्षेत्र कलन में होता है, अर्थात आई साइन फाई। इसे वॉटहीन या निष्कर्षीय आइडियल अवयव कहते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि प्रत्यावर्ती परिपथों में वोल्ट तथा एम्पियर का गुणनफल वोल्ट एम्पियर को बताता है। इसमें बी ए कॉस फाई इक्वल टू डब्लू एक्टिव पावर, बी ए साइन फाई इक्वल टू रिएक्टिव पावर है। केवीए में दिखाने पर इसमें दो अवयव होते हैं। पहला एक्टिव कंपोनेंट जिसे केवीए में कॉस फाई का गुणनफल करने से प्राप्त किया जाता है। देखिए एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें केवीए के गुणनफल में कॉस फाई एक्टिव के कंपोनेंट जैसे केवीए में कॉस फाई के गुणनफल करने से प्राप्त किया जाता है। वह शक्ति केडब्ल्यू में प्राप्त होती है, इसे हम किलोवाट में मेजर करते हैं। तो इसके बाद आता है रिएक्टिव पावर, जिसमें केवीए में साइन मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त किया जाता है, उसे केवीए आर किलोवाट आवर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम है, अपरेंट डायग्राम बोलते हैं इसको। ये बी हो गया हमारा, यहाँ करंट होगा, ये हमारा टोटल हो गया, इसको किलोवाट हो गया। ये हमारा ये होगी एक्टिव पावर, ये हमारी होगी रिएक्टिव पावर, ये हमारी एपरेंट पावर बी ए में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा के बी ए इक्वल टू, ये भी क्यों लेंगे हम, क्योंकि कर्ण को हम लेते हैं ना, कर्ण को। के बी ए इक्वल टू रूट में किलोवाट स्क्वायर प्लस के बी ए स्क्वायर, तो आएगा किलोवाट इक्वल टू के बी ए कॉज फाई और के बी आर इक्वल टू के बी ए साइन फाई। अब आता है हमारा एपरेंट पावर, जो ये वाला होता है। जो होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा तथा वोल्टता के, जो यहाँ बता रहा है वही बता रहा है डेफिनेशन में, कि वर्ग माध्यम मूलों मानों के गुणनफल बी आई को आभासी शक्ति एपरेंट पावर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट एम्पियर होती है। आता है ट्रू पावर। ट्रू पावर होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के बराबर को वास्तविक प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में आभासी शक्ति, जो आभासी शक्ति होती है, तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को, आभासी शक्ति और शक्ति फल गुणांक के गुणनफल को ट्रू पावर कहते हैं। इसे बी आई कॉस फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमारा नॉर्मल से डायग्राम है ये। ए सी थ्रो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा धारिता क्या आएगा, आर और सी लगा दिया हमने पैरेलल में। आर के अक्रॉस वोल्टेज हमारे बी आर होगा, कैपेसिटर का सी होगा। इसमें कैपेसिटर 90 डिग्री लीड करता है करंट से, वोल्टेज 90 डिग्री वो हमने नीचे बना के लीड करता है। ये हमारा उसका डायग्राम हो गया। वोल्ट त्रिभुज हो गया, ये हमारा प्रतिबाधा त्रिभुज हो गया, बी सी आर और जेड। वोल्टेज हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज, हमारी जो इनपुट सप्लाई है वोल्टेज वो, और हमारा निकालेंगे रूट स्क्वायर किसका होगा, रेजिस्टेंस की वोल्टेज प्लस कैपेसिटर की वोल्टेज का। तो हमारा जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज है क्या होगी, आई आर स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ, कैपेसिटर की माइनस आई सी, क्योंकि 90 डिग्री लिख कर रहा है, एक्स सी का स्क्वायर। तो हमारा आई बाहर आ जाएगा, कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन जेड के स्क्वायर को जेड स्क्वायर लिखेंगे इसको, क्योंकि हमारे जेड इक्वल टू आर प्लस एक्स सी होता है, ये स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर होगा, इसको लिखेंगे जेड इक्वल टू आर प्लस एक्स सी। ये हमारा होता है जेड के बराबर, तो यहाँ जेड लिखेंगे तो जेड स्क्वायर का आ जाएगा। अब देखो हमने 90 डिग्री लीड कर रहा है, यहाँ वेव फॉर्म बनाइए, वोल्टेज की होगी, ये हमारा करंट का हो गया ऊपर से, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब देखिए आर क्या लिखा हमने, वो हमने यहीं पर लिखा है, बस जो मैंने बताया था आपको, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, इसे जेड से लिखते हैं, बस ये बताया हमने। अब कह रहा है त्रिभुज से आई बी फाई कोण आगमामी है तथा टेन फाई इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर, अतः इसका अर्थ है कि अगर प्रयुक्त वोल्टता का मान बी इक्वल टू बी एम साइन थीटा है
तो परिणामी धारा का समीकरण आर सी इक्वल टू परिपथ में आई इक्वल टू साइन ओमेगा प्लस थीटा, प्लस क्यों आएगा, ये लीड कर रहा है इसलिए, कितना लीड कर रहा है 90 डिग्री। अतः प्रयुक्त वोल्टेज कोण थीटा से आगामी और प्रयुक्त शक्ति बी आई कॉस फाई है। ठीक है, अब आता है प्रेरित प्रतिरोध, प्रेरक तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। तो इसमें क्या होने वाला है, तीनों हमने लगा दिए आर एल सी। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें खिलाफ वोल्टेज बी आर होगी, इंडक्टर बी एल, कैपेसिटर सी। ठीक है, ये हमने सारे लिख दिए हैं। ये देखो इसका फेजर डायग्राम हो गया, 90 डिग्री कैपेसिटर में लिख कर रहा है और करंट में लीड कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा हमारा बी सी आई सी आएगा। थ्योरी में समझाने वाला नहीं, वही लिखिए आप, देख लेना। ये देखिए ओ डी ये हमारा ओ डी इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर प्लस ओ ए डी का स्क्वायर, तो मैंने ले लिया। हमारा वोल्टेज हमारा उसके अक्रॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस के आई आर स्क्वायर लिख लिया, प्लस इंडक्टर के अक्रॉस आई एक्स एल माइनस आई एक्स, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आई कॉमन ले लिया। ये हमारा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर क्या होता है, जेड होता है, वो हमने यहाँ लिख लिया है। यहाँ पे लिख भी दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को प्रतिबाधा कहते हैं, वो लिख दिया। इम्पीडेंस के स्क्वायर बराबर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस नेट रिएक्टेंस, वो यहाँ आया देखिए जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। टेन फाइव कैसे निकालेंगे, टेन फाइव इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, यानी कि जेड अपॉन आर, तो एक्स एल अपॉन आर हो गया। अब पावर फैक्टर निकालते हैं। पावर फैक्टर हमारा होता है कॉस फाइव इक्वल टू आर अपॉन जेड, आर की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू होती है, हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए अगर प्रयुक्त वोल्टा का समीकरण बी एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो, तब पश्चगामी तथा आर एल सी परिपथ का समीकरण आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा प्लस माइनस थीटा होगा। प्लस माइनस थीटा क्यों होगा, लीड भी कर रहा है और लेग भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चिन्ह तब होगा जब धारा अग्रगामी होगी, मतलब एक्स सी अपॉन, मतलब ये लीड करेगा, तो एक्स सी अपॉन एक्स एल। नेगेटिव वोल्टेज तब होगा जब ये पश्चगामी होगा, एक्स एल बड़ा होगा एक्स सी से। धारा प्रयुक्त वोल्टा में एक्स अंश कोण पश्चगामी तथा अग्रगामी होता है, जिसमें टेन फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन जेड।